बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत की निशानियाँ। क़यामत सूरह इसराफील की उस खौफनाक चीख का नाम है जिससे पूरी कायनात ज़लज़ले में आ जाएगी और इस ज़लज़ले की शिद्दत से तमाम इंसान और जानवर मरना शुरू हो जाएंगे, यहाँ तक कि ज़मीन व आसमान में कोई जानदार ज़िंदा ना बचेगा। लेकिन क़यामत कब आएगी, इसकी ठीक तारीख, साल और सदी अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं। ये एक ऐसा राज है जो खालिक़े कायनात ने किसी फरिश्ते या नबी को भी नहीं बताया। कुरान करीम भी यही बताता है कि क़यामत के मुकर्रर वक्त का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। इस हवाले से चंद आयात ये हैं। ये आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि ये कब आएगी। आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म तो मेरे रब को ही है, उसको उसके वक्त पर अल्लाह के सिवा दूसरा कोई ज़ाहिर नहीं करेगा। वो आसमानों और ज़मीनों में बड़ा भारी हादसा होगा, वो तुम पर अचानक आ पड़ेगी। वो आपसे इस तरह पूछते हैं जैसे आप गोया इसकी तहकीकात कर चुके हैं। आप फरमा दीजिए कि उसका इल्म अल्लाह ही के पास है, मगर अक्सर लोग नहीं जानते। ये लोग आपसे क़यामत के मुतल्लिक पूछते हैं कि इसका वक़ू कब होगा, सो इसके बयान करने से आपका क्या ताल्लुक़। इसके इल्म की तय्युन का मिदार सिर्फ अल्लाह के पास है। बेशक क़यामत का आना मुसलमानों के बुनियादी अकायद में से एक इंतहाई अहम अकीदा है और इस पर ईमान लाए बगैर कोई भी शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। क़यामत की निशानियाँ। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन असद गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि एक दिन हम लोग आपस में क़यामत का जिक्र कर रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ आ निकले और पूछा कि तुम लोग किस चीज़ का जिक्र कर रहे हो। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने अर्ज़ किया कि हम क़यामत का तज़किरा कर रहे हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तुम इससे पहले 10 निशानियों को ना देख लो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन निशानियों का जिक्र फरमाया। धुआं, दज्जाल, दबात अल अर्ज़, ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है ज़मीन पर रेंगने वाला। दबाल अर्ज़ क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। ये एक ऐसा जानवर होगा जो ना पहले कभी देखा गया होगा और ना ही कभी किसी ने ख्याल किया होगा। इस जानवर का मकसद मोमिन और काफिरों के दरमियान फ़र्क करना होगा, यानी मोमिन के चेहरे को रोशन करेगा और काफिरों के चेहरे को स्याह कर देगा। सूरज का मगरिब की तरफ से निकलना। हज़रत ईसा इब्ने मरियम का नाजिल होना, याजूज माजूज का ज़ाहिर होना। 3 जगह खसफ का यानी ज़मीन का दसना, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में, तीसरा जज़ीरा अरब में। इन सब निशानियों के बाद एक आग पैदा होगी जो यमन से निकलेगी और लोगों को हाँकती हुई इनके मैदाने महशर की तरफ ले जाएगी। नीज़ एक रवायत में 10वीं निशानी के तौर पर यमन की तरफ से या उदन के आखिरी किनारे से आग के नमूदार होने के बजाय एक ऐसी हवा का जिक्र किया गया है जो लोगों को समंदर में फेंक देगी। इन तमाम निशानियों के वाक़या हो जाने के बाद ऐशो आराम का ज़माना आएगा। लोग मज़े से ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। कुछ अरसा इसी हालत में गुजरेगा कि अचानक क़यामत कायम हो जाएगी। क़यामत हज़रत इसराफील के सूर फूंकने से बर्पा होगी, जिसकी आवाज़ पहले हल्की और फिर इस कदर हिब्बतनाक होगी कि इससे सब जानदार मर जाएंगे। ज़मीन व आसमान फट जाएंगे, पहाड़ डोनी हुई रुई की तरह उड़ते फिरेंगे, सितारे और सियारे टूट टूट कर गिर पड़ेंगे और पूरी कायनात मौत की आगोश में चली जाएगी। फिर हज़रत इसराफील दोबारा सूर फूंकेंगे, जिससे तब सब जिंदा होकर मैदान हशर में जमा हो जाएंगे।